हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एक्सरसाइज 3.6 जिसमें आप फॉर्मूले पढ़ रहे हैं साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी टेन प्लस बी, जो भी हैं आपके जितने भी फॉर्मूले हैं जो आपको बताए गए। तो इसी एक्सरसाइज को आज हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो प्योरली सिर्फ फॉर्मूले पे डिपेंड है। आप लोगों को रिजल्ट करना है टू शो दैट कि टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाई बाई 4? 45। तो टेंजेंट 45 प्लस थीटा प्लस टेंजेंट 45 माइनस थीटा, टेन 45 प्लस थीटा, टेन 45 माइनस थीटा, इसको आपको प्रूव करना है इक्वल टू कोसिकेंट टू थीटा। ओके, तो बेटा आपको याद हो तो हमने ये कहा था आपसे कि टेंजेंट 45 प्लस थीटा, टेंजेंट 45 माइनस थीटा, इनके फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद रखेंगे। फिर भी हमने आपको एक छोटी सी बात कही थी कि अगर आपको फॉर्मूले डायरेक्ट याद ना हो तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए tan a प्लस बी या tan a माइनस बी। ठीक है, तो मोस्टली बेटा आप डायरेक्ट याद रखें प्लीज। तो ये रिजल्ट आपको क्या करना है प्रूव, तो ऑब्वियसली टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। टेंजेंट 45 प्लस थीटा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा 1 प्लस टेन थीटा और अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। टेंजेंट 45 प्लस थीटा, टेंजेंट 45 प्लस थीटा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। व्हाट इज टेंजेंट 45 माइनस थीटा? 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। This is the formula of tangent 45 minus theta. सेम यही फॉर्मूले आप यहां अप्लाई कीजिए। अब तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। tan 45 प्लस थीटा, tan 45 माइनस थीटा। तो tan 45 प्लस थीटा क्या हुआ अभी 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, फिर हो गया माइनस tan 45 माइनस थीटा क्या हुआ 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो आप में से जिसके बेसिकली ये फॉर्मूले याद हैं, नो डाउट उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी होगा। ये क्लियर है आप सभी? अब कॉमन सेंस की बात है बेटा, आप यहां पे क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम तो एलसीएम आपका हो गया 1 माइनस टेन थीटा into 1 plus 10 theta. This is your LCM. This into this. यहां किससे मल्टीप्लाई 1 plus 10 थीटा से, तो ये हो गया अभी 1 plus 10 थीटा का होल स्क्वायर। यहां मल्टीप्लाई 1 माइनस 10 थीटा से, तो ये हो गया 1 माइनस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है आप सभी यहां तक? नेक्स्ट, व्हाट इज द एलसीएम इन डिनोमिनेटर? तो इसमें एलसीएम में डिनोमिनेटर सेम रहेगा आपका। व्हाट इज द एलसीएम? 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा। यहां किससे मल्टीप्लाई 1 प्लस टेन थीटा से, यहां 1 माइनस टेन थीटा से, तो बेटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, कैंसिल। सिर्फ कॉमन सेंस की बात है, फॉर्मूला लगाया, हमें डायरेक्ट पता था tan 45 प्लस थीटा, tan 45 माइनस थीटा। आफ्टर दैट सिर्फ हमने सिर्फ एलसीएम लिया है और कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, अब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसका स्क्वायर आपके पास होगा भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर, 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर जस्ट लाइक a प्लस b का होल स्क्वायर। तो दिस इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा, फिर प्लस। अब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसका स्क्वायर हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 टेन थीटा। क्लियर? सेम यहां पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर्स ओपन करें,
1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर हुआ भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर, फिर क्या है भाई माइनस इसका स्क्वायर क्या हो गया अभी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 टेन थीटा। सिंपल फॉर्मूला लगाया, एलसीएम ला और अब आप सिर्फ ये होल स्क्वायर से ओपन कर रहे हैं। क्लियर है आप सभी यहां तक? अब आप इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो न्यूमरेटर में आपका 2 टेन थीटा कैंसिल, माइनस को यहां अप्लाई करेंगे तो ये 1 किसका माइनस का, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का, और ये किसका बेटा प्लस का, तो अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल। तो न्यूमरेटर में आपके पास बचेगा 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, यहां क्या बचेगा बेटा 4 टेन थीटा। क्लियर है आप सब यहां तक? ओके, अब आप यहां से क्या कॉमन पिक कर सकते हैं 2, नो डाउट 2 पिक कर सकते हैं कॉमन, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बन गया अभी आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहां आपके पास हो गया बेटा 4 टेन थीटा। क्लियर है सभी यहां तक? ये आपका कैंसिल हो गया 2, तो ये आपको मिल गया अभी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में आपके पास हो गया 2 टेन थीटा। क्लियर है सभी यहां तक? तो इसके बाद इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, आप चाहें तो अब आपके माइंड में एक बात आ रही है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो इसको कॉन्सेप्ट करने के कितने होंगे, 2 आपके पास। एक जब आप कंप्लीट पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ लेंगे तो वो एक मेथड जो है वो आपको बाद में समझ में आएगा। फिलहाल अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है इससे आगे, ठीक है, तो मैं चलो वहां पे आपको फॉर्मूला बताता हूं। नो डाउट आप इसको सेक स्क्वायर थीटा लिख लीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे 2 टेन थीटा। क्लियर है आप सब यहां पे? अब आप इसको चेंज कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, कि जो सेक स्क्वायर थीटा है उसको हम लिख देंगे 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं भी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा, कोस की एक पावर कैंसिल, अब ये कोस कहां आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये आपको मिल गया अभी 1 बाई 2 साइन थीटा कोस थीटा। कर सकते हैं कैलकुलेशन से, फॉर्मूला लगाइए फिर एलसीएम लीजिए, प्योर कैलकुलेशन, इसको नो डाउट आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए प्लस बी का, तो वो आपने पढ़ा था बेटा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था साइन ए प्लस बी का। अब हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले में जो हम लोगों का ए और बी है उन दोनों को ही थीटा पुट कर देते हैं। आपने साइन ए प्लस बी पढ़ा था फॉर्मूला, तो आप इसमें ए को भी थीटा पुट कर दो और बी को भी थीटा पुट कर दो। तो देखिए आप ए को थीटा लिखेंगे बी को थीटा, तो क्या बन गया यहाँ पे साइन 2 थीटा, यहां भी ए को थीटा बी को थीटा फिर ए को थीटा बी को थीटा, तो ये आपको मिलेगा बेटा 2 साइन थीटा कोस थीटा। और यही फॉर्मूला आप पढ़ेंगे 3.9 एक्सरसाइज में, तो यहीं से जनरेट होता है। इसको लिख दीजिए थीटा थीटा थीटा, तो ये क्या हो गया साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो हम लोग इस 2 साइन थीटा कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो अब हम इसको यहां पे लिख देंगे 1 बाई साइन 2 थीटा,
1 बाई साइन क्या होता है बेटा? कोसिकेंट। तो दिस इज कोसिकेंट 2 थीटा, दिस इज राइट हैंड साइड। तो आप सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कीजिए tan 45 प्लस थीटा tan 45 माइनस थीटा का। आफ्टर दैट यू विल टेक एलसीएम एंड सो। लास्ट में यहां पे जाके आपका समझने का है कि ये आपका इस फॉर्मूले से जनरेट होता है। ओके, नेक्स्ट आज का सेकंड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे आप। जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, रिजल्ट करना है बेटा प्रूव। We prove that. रिजल्ट नो डाउट प्रूव करना है कि टेंजेंट अल्फा प्लस 60 डिग्री प्लस में हो गया टेंजेंट अल्फा, फिर हो गया टेंजेंट अल्फा माइनस 60 डिग्री, फिर अभी आपके पास टेंजेंट अल्फा प्लस 60 डिग्री और इनटू में है बेटा टेंजेंट अल्फा माइनस 60 डिग्री। इसको आपको प्रूव करना है -3 के इक्वल। प्रूव दैट कि दिस इज इक्वल टू -3। थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। तो रिजल्ट पहली बात करना क्या चाहते हैं आप? प्रूव। ध्यान से समझिएगा प्लीज इसको। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग ये लेफ्ट साइड कंसीडर कर रहे हैं। इस लेफ्ट साइड में हम दो वर्ड्स आराम से देख पा रहे हैं, टेंजेंट अल्फा प्लस 60, टेंजेंट अल्फा माइनस 60, सेम वर्डिंग्स ये हैं आपकी। तो हम क्या करते हैं कि पहले इनकी ही वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, टेंजेंट अल्फा प्लस 60 और टेंजेंट अल्फा माइनस 60। फिर वो वैल्यूज कैलकुलेट करके उनको हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे डायरेक्टली। नहीं, तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं बेटा टेंजेंट अल्फा प्लस 60 डिग्री, अल्फा प्लस 60 डिग्री अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे पुटअप कर देंगे लेफ्ट साइड। तो टेंजेंट अल्फा प्लस 60 डिग्री है आपके पास, तो नो डाउट आप इस पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? टेंजेंट ए प्लस बी का। यू विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस बी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट 60 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेंजेंट अल्फा और इनटू टेंजेंट 60 डिग्री। Which formula you are applying? tan a plus b. तो tangent a plus tangent b by 1 minus tangent a tangent b. What is tangent 60 degree? √3. तो यहां पे लिखेंगे √3, तो √3 plus tan alpha, √3 plus tan alpha, डिनोमिनेटर में हो गया 1 minus √3 tan alpha. This is tangent alpha plus 60. बिल्कुल सेम लाइनिंग पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे टेंजेंट अल्फा माइनस 60 डिग्री, टेंजेंट अल्फा माइनस 60 डिग्री। ओके, यहां कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे? टेंजेंट ए माइनस बी। तो टेंजेंट ए माइनस बी कहता है कि टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी बाई 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट 60 डिग्री। तो ये हो गया कि टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट 60 डिग्री क्या होता है? √3। व्हाट इज टेंजेंट 60 डिग्री? √3। तो 1 प्लस √3 tan अल्फा। क्लियर है आप सब बेटा यहां तक कि ये tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कीजिए, ये tan a माइनस b का फॉर्मूला। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे और यहाँ पे डायरेक्ट पुटअप कर देंगे। ओके, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हमको सुनिए यहाँ से, उसके बाद ये लिख के और फिर आप यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो लेट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस इज योर tan अल्फा, फर्स्ट वर्ड tan अल्फा
इसकी वैल्यू आपके पास आई है बेटा √3 प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस √3 टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस √3 टेन अल्फा। तो ये वैल्यू है आपके पास जो अभी आपने कैलकुलेट की है बाय द फॉर्मूला ऑफ 10a प्लस b। प्लस में हो गया टेन अल्फा, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट की टेन अल्फा माइनस √3 और बाई 1 प्लस √3 टेन अल्फा, 1 प्लस √3 टेन अल्फा। इसकी वैल्यू यहां लिख दी बेटा, इसकी वैल्यू जो अभी आपने जस्ट लिखी थी वो वैल्यू आपने यहां पे लिख दी। फिर यहां पे वैल्यू थी टेंजेंट अल्फा प्लस 60 डिग्री की, तो वो वैल्यू क्या थी? टेंजेंट अल्फा प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 टेन अल्फा, 1 माइनस √3 टेन अल्फा। और इसकी क्या वैल्यू थी जो अभी कैलकुलेट किया आपने बेटा? टेन अल्फा माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 टेन अल्फा। बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए, बहुत इजी, कि आप इसकी वैल्यू फाइंड करें 10a प्लस b से, इसकी वैल्यू 10a माइनस b से, और वो फाइंड करके आपने यहाँ पे जस्ट पुट अप किया। ओके, अब आप इसमें क्या लिखेंगे? थ्रू आउट एलसीएम। इसके बाद आप में की जो बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेशंस कर सकता है, जिसकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी है, नो डाउट वो इसके आगे का क्वेश्चन बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? विद दिस इनटू दिस और इनका, तो इनका एलसीएम नो डाउट क्या आएगा बेटा? 1 माइनस √3 टेन अल्फा, 1 माइनस √3 टेन अल्फा और इनटू 1 प्लस √3 टेन अल्फा। एलसीएम पता है आपको, ये a है, ये b है, ये क्या हो गया? a, ये क्या हो गया? b। तो व्हाट इज द एलसीएम? ab। अब आप इससे इसको क्या करेंगे? डिवाइड, इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास? 1 प्लस √3 टेन अल्फा। उसको इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो ये हो गया भी टेन अल्फा इंटू √3 प्लस टेन अल्फा, और यहां किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप? 1 प्लस √3 टेन अल्फा, 1 प्लस √3 टेन अल्फा। अब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? 1 माइनस √3 टेन अल्फा, उसको यहां मल्टीप्लाई, तो ये हो गया बेटा टेन अल्फा माइनस √3, ठीक है। और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 माइनस √3 टेन अल्फा, 1 माइनस √3 टेन अल्फा। अब आप इसको इससे क्या करेंगे? डिवाइड, व्हाट विल यू गेट? 1। एलसीएम है आपका कंप्लीट, तो 1। अब 1 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहेगा। तो देखिए, अब आप इसको पढ़िए ध्यान से, ये आपका होगा a प्लस b, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? a माइनस b से। तो बेटा मैं इसको लिख रहा हूं डायरेक्ट, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 3। बेटा इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचा? 1 को यहां क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अब इसको इससे क्या करना है? मल्टीप्लाई, तो दिस इज a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। व्हाट इज a? टेन अल्फा, तो टेन स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, व्हाट इज b? √3, तो माइनस 3। क्लियर है आपसे? इन दोनों से क्या कॉमन? टेन अल्फा, तो यहां पे हम बेटा ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये हो गया कॉमन, फिर ब्रैकेट लग जाएगा। टेन अल्फा कॉमन दिख रहा था, आपने ले लिया कॉमन। क्लियर है आपसे? अब हम इसको लिखेंगे बेटा टेन अल्फा, इसको इससे हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो पहला वर्ड आएगा √3 इंटू 1, प्लस में क्या हो गया? 3 टेन अल्फा, √3 इंटू √3 3 टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा, और प्लस में आपके पास क्या होगा? √3 टेन स्क्वायर अल्फा, √3 टेन स्क्वायर अल्फा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? टेन अल्फा माइनस √3 टेन स्क्वायर अल्फा
-√3 tan स्क्वायर अल्फा, -√3 फिर होगा +3 tan अल्फा, ओके, ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस tan स्क्वायर अल्फा -3, and what will you write in denominator? देखिए, this is your a minus b, ध्यान से पढ़िए, a minus b, this is a plus b, देखिए ध्यान से इसको, this is just like a minus b, a plus b, तो what will you write? a square minus b square, what is a square? 1 minus b square 3 tan square alpha, a square minus b square, तो 1 minus 3 tan square alpha, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, अभी आप यहां देखिए कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, एक आपकी ये टर्म कैंसिल, क्लियर है आप सब यहां तक? अब आप ये प्योर कैलकुलेशन कीजिए जो बची हुई है आपके पास, यहां पे आपको क्या मिल गया? 4 tan अल्फा, यहां पे भी क्या मिल गया आपको? 4 tan अल्फा, ओके, तो यहां पे बाहर क्या है? tan अल्फा, तो यहां पे क्या है बेटा जी आपके पास? 4 tan अल्फा प्लस दिस 4 tan अल्फा, तो दिस इज 4 tan अल्फा प्लस दिस 5 प्लस 3 8 tan अल्फा, तो यहां पे आप लोग लिखेंगे भी tan अल्फा, यहां पे क्या बचा आपके पास? 8 tan अल्फा, प्लस में क्या है आपके पास? tan स्क्वायर अल्फा, और माइनस में क्या है बेटा? 3, और डिनोमिनेटर में क्या लिख रहे हैं आप? 1 minus 3 tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 tan स्क्वायर अल्फा, और उसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 tan स्क्वायर अल्फा, तो 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 by 1 minus 3 tan स्क्वायर अल्फा, this will be your 8 tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा 9 tan स्क्वायर अल्फा। अब आप इनसे क्या कॉमन पिकअप करेंगे? -3, तो -3 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 minus 3 tan स्क्वायर अल्फा, जब आप यहां से -3 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस, और डिनोमिनेटर में भी क्या है? 1 minus 3 tan स्क्वायर अल्फा, ये आपका क्या हो गया बेटा? कैंसिल, तो व्हाट इज योर आंसर? -3, दैट इज राइट आंसर। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए, प्योर कैलकुलेशंस, प्योर कैलकुलेशंस। यहां tan a प्लस b अप्लाई कीजिए, वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, यहां tan a माइनस b वैल्यू अलग लिख लीजिए, पुट कर दीजिए। आफ्टर दैट बेटा जिसको मैंने कहा एलसीएम लेना आता है, कैलकुलेशंस करनी आती हैं बहुत अच्छे से, वो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। उसको सिर्फ एक बात याद होनी चाहिए, यहाँ tan a प्लस b, यहाँ tan a माइनस b, स्टार्ट द कैलकुलेशंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा थर्ड वन, उसमें भी आपको रिजल्ट एज यूजुअल प्रूव ही करना है, तो वो सुनिए अपना ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन, रिजल्ट करना भी आपको प्रूव दैट कि टेंजेंट 70 डिग्री, प्रूव दैट कि टेंजेंट 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 टेंजेंट 50 डिग्री, 2 टेंजेंट 50 डिग्री प्लस टेंजेंट 20 डिग्री। आप इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे डायरेक्ट, ये रिजल्ट आपको प्रूव करना। तो कल हमने आपको 2-3 क्वेश्चंस पढ़ाए थे प्रूव दैट के, तो उसमें हमने ये कहा था भी आपका कई बार होता है कि किन्हीं क्वेश्चंस में कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको लेफ्ट और राइट को ही इक्वल प्रूव करना है, आप राइट को भी लेफ्ट के इक्वल प्रूव कर सकते हैं, या कई बार ये होता है कि हम उस रिजल्ट को ही विदाउट टेकिंग एनी लेफ्ट और राइट, रिजल्ट को ही डायरेक्ट प्रूव कर देते हैं। कल प्रूव ही किए थे हमने 2-3 क्वेश्चंस, तो ये बेटा उनमें से एक और है। बहुत ध्यान से देखिए, आप ही पढ़िए कितने एंगल्स हैं यहाँ पे, ध्यान से, जैसे कल भी हमने आपसे एंगल्स ही बोले थे, आप एंगल्स पढ़िए। तो यहां हमने पाया भी 3 एंगल हैं, 70, 50, 20। तो
कोई भी आप में से आराम से ऑब्जर्व कर सकता है कि भाई जो 70 होगा वो 50 और 20 का सम होगा। दैट्स ऑल। तो आप यहां पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखिए बेटा, टेंजेंट 70 डिग्री। टेंजेंट 70 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टेंजेंट 50 डिग्री और प्लस में क्या लिख देंगे 20 डिग्री। बहुत आसान से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस आप इसमें ये थोड़ा रीथिंक कीजिएगा कि भाई लेफ्ट और राइट की बजाय हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट प्रूव करेंगे। ओके, तो देयर आर 3 एंगल्स आउट ऑफ विच 70 को 50 20 का आप सम लिख सकते हैं। नाउ विच फॉर्मूला यू विल अप्लाई हियर, 10a plus b, 10a plus b। तो 10a plus b को हम लिख लेंगे अभी टेंजेंट a, तो टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। ओके, इधर क्या है बेटा आपका टेंजेंट 70 डिग्री बाई। तो टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला लगाया आपने, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट। अब आप यहां पे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो टेंजेंट 70 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो टेंजेंट 70 को पहले किससे मल्टीप्लाई, 1 से, तो टेंजेंट 70 डिग्री, फिर बीच में माइनस, फिर बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई, तो टेंजेंट 70 डिग्री, टेंजेंट 50 डिग्री, टेंजेंट 20 डिग्री। ओके, इधर आपके पास क्या बचा हुआ है, टेंजेंट 50 डिग्री और प्लस टेंजेंट 20 डिग्री। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई। अंडरस्टूड है सभी? अब टेंजेंट 70 डिग्री जो है इसको एज इट इज रहने दें, इस टेंजेंट 70 डिग्री को माइनस। क्या इस टेंजेंट 70 डिग्री को मैं ऐसे लिख दूं बेटा 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, इसको लिख देंगे आप 90 माइनस 70, चॉइस इज योर्स। तो इसको हमने लिख दिया 90 माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं, नो डाउट, टेंजेंट 50 डिग्री और इनटू में क्या हो गया अभी टेंजेंट 20 डिग्री। इधर एज यूजुअल हम लोग क्या लिख रहे हैं, टेंजेंट 50 डिग्री प्लस टेंजेंट 20 डिग्री। तो हम लोग इसकी वैल्यू यहां डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये हम लोगों के पास है अभी टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अब आप लोगों ने 3.4 एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चंस पढ़े इस टाइप के कि भाई 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री माइनस ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 डिग्री माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं। और एंगल अगर 90 माइनस है तो 10 किस में चेंज होगा, कोट में, तो कोट 20 डिग्री। और कोट 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1 बाई टेंजेंट 20 डिग्री, वी कैन राइट दिस। तो इस नंबर की क्या वैल्यू हुई, 1 बाई टेंजेंट 20 डिग्री, उसको बेटा जी आप यहां लिखेंगे। तो इसको हम लोग यहां पे लिख देंगे 1 बाई टेंजेंट 20 डिग्री। क्लियर होगी सभी को बात? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में 10 पॉजिटिव होता है, 90 माइनस है तो 10 कोट में चेंज होगा, कोट 20 1 बाई 20 डिग्री। अब आपकी ये टर्म कैंसिल, तो यहां आपको मिलेगा भी टेंजेंट 70 डिग्री माइनस टेंजेंट 50 डिग्री, this is equals to tangent 50 degree और plus tangent 20 degree, you will get this। इस माइनस टेंजेंट 50 डिग्री को आप यहां से करें तो कितना हो जाएगा, 2 टेंजेंट 50 डिग्री, एंड दैट इज योर रिजल्ट। अंडरस्टूड? तो ये बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप विदाउट टेकिंग एनी लेफ्ट और राइट रिजल्ट को डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें आप आराम से पढ़े, 3 एंगल्स 70 का सम होता है लिखिए और सोल्व आउट कीजिए।
क्लियर है बेटा यहाँ तक? फोर्थ क्वेश्चन भी आज का वो पढ़े अपना ध्यान से। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, जो फोर्थ क्वेश्चन समझा रहे हैं हम आपको। इसमें आपको वैल्यू गिवन है 10 मीटर, हमें वैल्यू गिवन है 10 मीटर, वो हमें गिवन है बेटा n sin अल्फा cos अल्फा, n sin अल्फा cos अल्फा 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। तो हम लोगों को रिजल्ट करना है प्रूव दैट टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा is equals to 1 minus n tangent alpha, 1 minus n tangent alpha। ओके, ये आपको गिवन है 10 बीटा की वैल्यू इसके इक्वल है। बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए, वही बात है अभी हमने कहा था, प्योर कैलकुलेशंस आनी चाहिए, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए नहीं, बस आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको 10 बीटा गिवन है, ये प्रूव करना है आपको। मैं आपसे ये कहूंगा कि ये एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए, सिर्फ प्योर कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं। तो ये गिवन है, प्रूव करना है। तो जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें आप। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों के पास लिखा हुआ है बेटा टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। तो नो डाउट हम इस पे किसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan a माइनस b का। तो हम इसको लिख देंगे भी टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। tan अल्फा माइनस बीटा, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाएगा आपने से, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b। अब आप ये सोचिए आपको वैल्यू किसकी गिवन है, tan बीटा, तो इसको बेटा यहां और यहां पुट कर दीजिए tan बीटा की, दैट्स ऑल। उसके बाद प्योर कैलकुलेशंस बस, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे भी tan अल्फा माइनस व्हाट इज tan बीटा, n sin अल्फा cos अल्फा, डिनोमिनेटर में बेटा 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। ओके, सेम वर्ड लिखिए tan बीटा यहां पे, तो 1 प्लस tan अल्फा, व्हाट इज tan बीटा भाई, n sin अल्फा cos अल्फा, एंड इन द डिनोमिनेटर 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। कुछ नहीं किया आपने, लेफ्ट साइड ही फॉर्मूला लगाया tan a माइनस b का, यहां और यहां किसकी वैल्यू लिखी है, tan बीटा की, यहां लिख दी। अब आप सबको पता है कि ये पूरा डाटा साइन कोस में है, तो बेटा tan अल्फा को भी साइन कोस बना दीजिए, नहीं? तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे tan अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, यहां भी हम tan अल्फा को लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, यहां पे 1। अब आप लोगों को प्योर कैलकुलेशंस करनी है, एलसीएम लेना है, कैलकुलेशंस करनी है। तो व्हाट इज द एलसीएम इन न्यूमरेटर, इस न्यूमरेटर में क्या एलसीएम होगा, दिस इज दिस, तो ये हो गया बेटा कोस अल्फा इंटू 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज योर एलसीएम। यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, इससे, तो यहां पहला वर्ड क्या हो गया, साइन अल्फा, इनटू में 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, यहां इससे मल्टीप्लाई, यहां किससे मल्टीप्लाई, कोस अल्फा से, तो माइनस n साइन अल्फा और इनटू कोस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है यहाँ पे बेटा, सिर्फ एक फॉर्मूला लगा दिया आपने, tan a माइनस b लगा दिया, यहां और यहां किसकी वैल्यू लिख दी, tan बीटा की वैल्यू लिख दी,
उसके बाद पता है जब सारा डाटा साइन कोस में है मेनली तो tan अल्फा भी साइन बाई कोस लिखती है, और आफ्टर दैट वी आर टेकिंग जस्ट एलसीएम एंड वी आर डूइंग कैलकुलेशंस. तो व्हाट इज द एलसीएम इन डिनोमिनेटर आल्सो? दैट इज कोस अल्फा 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा. यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? बाय दिस कंप्लीट नंबर. तो दिस विल बी योर कोस अल्फा 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा. ओके, यहां किससे मल्टीप्लाई? 1 से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो यू विल गेट n साइन स्क्वायर अल्फा और इनटू कोस अल्फा. दिस whole number cancelled. What is common from these two numbers? बिल्कुल सोच समझ के. साइन अल्फा, तो इन दोनों से आपका क्या कॉमन आ गया? साइन अल्फा. तो यहां बचेगा बेटा 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा. व्हाट आर यू टेकिंग कॉमन? साइन अल्फा. साइन अल्फा कॉमन ले रहे हैं आप, तो यहां बचेगा 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस n कोस स्क्वायर अल्फा. तो यहां लिखेंगे बेटा माइनस n कोस स्क्वायर अल्फा. ओके, कोस अल्फा को इससे क्या कीजिए? मल्टीप्लाई. तो कोस अल्फा माइनस n कोस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस में क्या है बेटा? n कोस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा. कैंसिल. सेम टाइम व्हाट इज साइन अल्फा बाई कोस? अच्छा, यहां सिर्फ क्या बचेगा? कोस अल्फा. ये टर्म्स कैंसिल हो चुकी है. व्हाट इज साइन बाई कोस? tan अल्फा. तो tan अल्फा हो गया भाई इनटू 1 माइनस, इन दोनों से क्या कॉमन? माइनस n. मैंने ये लिख के छोड़ दी. देखिए, इन दोनों से माइनस n कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1. तो क्या बचा? 1 माइनस n. दिस इज योर राइट आंसर. तो हुआ बहुत इजी क्वेश्चन. सिर्फ फॉर्मूला लगाया बेटा कैलकुलेशंस. मेन इज द कैलकुलेशंस बस. तो आपने लेफ्ट साइड लीजिए, tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाइए. यहां और यहां किसकी वैल्यू पुटअप कीजिए? tan बीटा की. आफ्टर दैट सारा डाटा साइन कोस बनाइए और कैलकुलेशंस कीजिए. बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए बेटा आपके लिए. ओके, इसके बाद हम दो फॉर्मूले लिखे हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 3.7 जिसके हम फॉर्मूले बताएंगे आपको. ठीक है, तो इससे नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा जी आपके पास साइन a प्लस बी और इनटू साइन a माइनस बी. साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी. इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं डायरेक्ट कि दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b. साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b. इसी को ही आप लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर b माइनस कोस स्क्वायर a. तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है. इसको लिख दीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर a, इसको लिख दीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर b. कैलकुलेट कीजिए, आपको ये मिल जाएगा. इसके बाद आपका सेकंड फॉर्मूला भी कोस a प्लस बी और इनटू कोस a माइनस बी. कोस a प्लस बी इंटू कोस a माइनस बी. तो इसका फॉर्मूला है बेटा कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, नॉट कोस स्क्वायर b. कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b. तो ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं आपको फ्यूचर के लिए. अब इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख दीजिए, इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर b. तो इसी को आप लोग ये भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b. क्लियर? तो नेक्स्ट जो हम आपको एक दो क्वेश्चंस बता रहे हैं वो सिर्फ इन फॉर्मूले पे डिपेंड है. ओके, आज का बेटा 5th क्वेश्चन है. प्रूव दैट कि साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर
पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2। इसको आपको प्रूव करना है 1/√2 साइन एक्स के इक्वल। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो नो डाउट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो पहली बात, रिजल्ट क्या करना चाहते हैं आप? प्रूव। तो रिजल्ट प्रूव करना है तो बेटा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये जो कंप्लीट एंगल है इसको क्या पढ़े आप? ए, और इस कंप्लीट को क्या पढ़े? बी। तो अब ये फॉर्मूला पढ़े, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस। खत्म क्वेश्चन। क्लियर है ये बात? तो यहां सिंपल बेटा, इसको ए पढ़ लो, इसको बी पढ़ लो, तो क्या फॉर्मूला बना भी? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये रहा भी फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या हुआ? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? साइन ए प्लस बी। तो ए और बी का सम पाई बाई 4। पढ़िए बेटा ध्यान से, साइन ए प्लस बी, तो इन दोनों का सम करो आप, इन दोनों का सम, एक्स बाई 2 से एक्स बाई 2 कैंसिल, पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 पाई बाई 4। इनटू में क्या है? साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी एक्स, ए में से बी घटाए, पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2, पाई बाई 8 से पाई बाई 8 कैंसिल, 2x बाई 2 एक्स। सिंपल। तो दिस इज योर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये रहा। व्हाट इज ए? पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2। व्हाट इज बी? पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2। बेटा इस फॉर्मूले में और खत्म क्वेश्चन। What is the meaning of pi by 4? 45. What is sin 45? 1/√2 or into sin x. This is right hand side. सिर्फ फॉर्मूले से क्या करो? कंपेयर। a जानी है, b जानी है, और फॉर्मूले में पुट अप कीजिए बस। ओके? और पढ़े आप एक क्वेश्चन, आज का 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन है, प्रूव दैट। ये लिखा है cos 2 अल्फा इंटू cos 2 बीटा, प्लस में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ओके, इसको इक्वल प्रूव करना है बेटा आपको, cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। सहमत लिख रहे हैं हम? प्रूव दैट कि cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो ये पढ़िए पहला क्वेश्चन आपका 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। पहला वर्ड है बेटा cos 2 अल्फा cos 2 बीटा, cos 2 अल्फा cos 2 बीटा प्लस cos 2 अल्फा cos 2 बीटा। जो अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा, उसको क्या पढ़ो? a, और जो अल्फा प्लस बीटा है उसको क्या पढ़ो? बी। अल्फा माइनस बीटा को ए पढ़ो, अल्फा प्लस बीटा को बी पढ़ो। तो फॉर्मूला पढ़े अब हम, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। क्लियर? व्हाट इज ए? अल्फा माइनस बीटा। व्हाट इज बी? अल्फा प्लस बीटा। पुट ए। तो पहला वर्ड पढ़िए क्या है? साइन अल्फा, सॉरी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 2 अल्फा, फिर क्या है? साइन ए माइनस बी माइनस 2 बीटा। ठंडे दिमाग से पढ़िए। ये क्या है भाई? ए, ये क्या है भाई? बी। तो क्या हो गया आपके पास? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो व्हाट इज दिस? ए एंड दिस इज बी। तो
ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, ए लिखिए, बी लिखिए, कैलकुलेट कीजिए। अब इसको आप देखो ध्यान से, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो यहां, साइन माइनस थीटा पढ़ाया गया था आपसे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, सिर्फ दो पॉजिटिव होते थे, कोस माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, बाकी सब नेगेटिव होते थे। तो व्हाट इज दैट, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस से ये प्लस किसका हो गया, माइनस का। अब 2 अल्फा को क्या पढ़ते हैं, ए, 2 बीटा को क्या पढ़ते हैं, बी। व्हाट इज 2 अल्फा, ए, और 2 बीटा को क्या पढ़ते हैं, बी। तो फॉर्मूला पढ़े हैं कि दिस इज कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी। तो हम इसको लिखेंगे भी कोस ए प्लस बी, व्हाट इज ए, 2 अल्फा प्लस बी, व्हाट इज बी, 2 बीटा, दैट इज राइट हैंड साइड। तो नो डाउट यहां किसका फॉर्मूला सोचा आपने, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। दिस इज ए, दिस इज बी, फॉर्मूले में लिखेंगे, कैलकुलेट किया, यहां साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, अब 2 अल्फा ए लिखिए, 2 बीटा बी लिखिए, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी, व्हाट इज ए, 2 अल्फा, व्हाट इज बी, 2 बीटा। सेकंड पार्ट 7। अब हम सॉल्यूशन लिखते हैं 7। जो पाई बाई 4 प्लस एक्स है उसको क्या पढ़े बेटा आप, ए, पाई बाई 4 माइनस एक्स को क्या पढ़े, बी। और आपको प्रूव करना है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो आपने ये क्या फॉर्मूला पढ़ा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, दिस इज ए, दिस इज बी, वो इस फॉर्मूले में डाल दीजिए। तो ए लिख दीजिए यहां पे बी। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, नॉट लेफ्ट हैंड साइड, डायरेक्ट नंबर है, इसमें लेफ्ट था आपका। तो आपका पहला शब्द क्या है बेटा, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी। तो इस ए और बी का सम बताएं आप, पाई बाई 2। ए को बी में ऐड करो, एक्स से एक्स कैंसिल, ए प्लस बी, तो ए को बी में ऐड किया, एक्स से एक्स कैंसिल, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 2। फिर क्या है, कोस ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस करोगे, कोस 2x, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल, x प्लस एक्स 2x। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाई बाई 2, 90 डिग्री, एंड व्हाट इज कोस 90 डिग्री, 0। तो व्हाट इज द वोल रिजल्ट, 0, बिकॉज कोस 90 डिग्री 0, तो वोल रिजल्ट इज 0। तो अब आप ये देखिए, क्या इसकी कैलकुलेशन में यहां कोई x की टर्म बची, नहीं, प्योर सिर्फ क्या बचा, 0। तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो आप इन फॉर्मूले पे पढ़ सकते हैं, और ये फॉर्मूले भी आपको फ्यूचर के लिए याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो सिर्फ इस क्लास के लिए इतना ही है। सॉरी कि नेक्स्ट 3.7 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, और जो आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, जो हमने 1-2 पार्ट छोड़े हैं, उनको प्रैक्टिस के तौर पे कीजिए। ठीक है, और मेनली है बेटा फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स, ये सब बहुत अच्छे से याद होने चाहिए आपको। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 3.7 एक्सरसाइज। उसके लिए आपको याद होना चाहिए फॉर्मूले जो आपको बताए गए 3.6 में। अगर आपको वो फॉर्मूले याद हैं तो नो डाउट जो आपके 3.7 में फॉर्मूले वो बहुत ईजिली याद हो जाएंगे आपको। ठीक है बेटा, थैंक यू।